नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो से इतिहास के पन्नों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जानेंगे 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने प्रदर्शनकारियों पे गोलियां क्यों चली और करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप क्यों दिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं करपात्री जी महाराज कौन थे। स्वामी करपात्री जी महाराज का मूल नाम हरनारायण ओझा था। वे हिंदू दशनामी परंपरा के भिक्षु थे। दीक्षा के बाद उनका नाम हरिंद्र नाथ सरस्वती रखा गया, परंतु वे करपात्री नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि वे हथेली का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। वे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। आइए अब जानते हैं 7 नवंबर 1966 से इसका क्या संबंध है और उस दिन क्या हुआ। इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी को बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज से वादा किया था कि अंग्रेजों के समय के सारे कत्लखाने बंद हो जाएंगे। वह संसद में गौ हत्या पर कानून लाएगी, लेकिन वह इसे टालती रही और इस वजह से स्वामी करपात्री जी महाराज को आंदोलन करना पड़ा। संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने धरना शुरू किया, जिसमें उस समय के अनेक संतों ने साथ दिया। कहा जाता है संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, जिसमें हजारों संत व गौरक्षक थे और जरूर संसद भवन तक पहुंच गया। ये भी कहा जाता है कि पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी व बंदूक के साथ तैनात थे। लाठी और अश्रु गैस चलाना शुरू हुआ, जिससे भीड़ भड़क गई और आक्रामक हो गई। इंदिरा गांधी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी जो साधु और गौरक्षक थे वो मारे गए। इस घटना के बाद स्वामी करपात्री जी के शिष्य बताते हैं कि करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने संतों और गौरक्षकों पर अनाधुन गोलाबारी करवा कर मारा है, उनका भी यही हश्र होगा। कहते हैं कि संसद के सामने साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री जी ने अवसाद में ऐसा श्राप दे दिया। इस निंदनीय घटना के बाद दिल्ली में कर्फ्यू लग गया तथा संचार मीडियम को सेंसर कर दिया गया। हजारों संतों को तिहाड़ जेल में ठूस दिया गया। घटना को किसी भी अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। केवल आर्यवर्त और केसरी जैसी मासिक पत्रिका पर ही यह खबर छपी। कुछ समय बाद कल्याण ने इस घटना को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।